Hello students, we were doing basis and dimension. We will discuss spanning sets today. So first of all, what is spanning set? Let S be a set containing n vectors v1, v2, v3 up to vn in a vector space V over field F. The vector space is spanned by S, or the set spans V if every vector in V is linear combination of vectors in S. सबसे पहले स्पैनिंग सेट और जनरेटिंग सेट एक ही चीज़ है. हम या तो स्पैनिंग सेट बोल सकते हैं या जनरेटिंग सेट. जनरेटिंग सेट मीन्स किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट करने वाले जो सेट हैं, पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस अगर जनरेट कर दें, उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं? जनरेटिंग सेट्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस. सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई सेट S है कंटेनिंग n वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस, देन V जो वेक्टर स्पेस है, अगर उसका हर एलिमेंट कैसे लिखा जा सके? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन S. सो आपके पास हर एलिमेंट अगर उस वेक्टर स्पेस का इन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके, तो हम उस वेक्टर स्पेस को क्या कहेंगे? दिस वेक्टर स्पेस इज स्पैन्ड बाय दिस सेट S, और यू कैन से इट इज स्पैन्ड और जनरेटेड बाय दिस सेट S. ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स इसको समझने के लिए. लेट अस टेक अ सेट S E1 E2. व्हाट इज E1 E2? E1 E2 इज 1 0 एंड 0 1. ये जो आपके पास सेट है S, ये पूरे का पूरा वेक्टर स्पेस V2 को जनरेट करता है, R स्क्वायर को. ठीक है, क्योंकि अब जनरेट करने का मतलब ये है कि इसका V2 का हर एलिमेंट जो है वो कैसे लिखा जा सकेगा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स ऑफ सेट S. लीनियर कॉम्बिनेशन मीन्स A टाइम्स V1 प्लस B टाइम्स V2 and you will get an element of V, vector space V. ठीक है, so scalars times V1 plus scalar time V2. So let us see now. Let x y be the some element. कोई भी element अगर आप ले लो V2 का, तो वो कैसे लिखा जा सकता है? x times this element plus y times this element. मीन्स यहाँ पे जो a1 है स्केलर की वैल्यू, उसकी वैल्यू है x, और a2 जो स्केलर है उसकी वैल्यू है y. ठीक है, रियल नंबर्स हैं, एक्स वाई भी रियल है, तो यू कैन टेक एक्स वाई एज स्केलर्स. सो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो एक्स वाई को? एक्स टाइम्स E1 इज 1 0 प्लस वाई टाइम्स E2 इज 0 1. सो एक्स वाई, एवरी एलिमेंट ऑफ V2 is of the type xy and every element is written as linear combination of these two elements of set S. So this set S is called generating set, or you can say spanning set for vector space V2. एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. Let S be the set E1 E2 E3. So E1 is 1 0 0 0 1 0. What is E3? 0 0 1. अब ये पूरे का पूरा R3 को स्पैन कर रहा है, वेक्टर स्पेस R3 का कोई भी एलिमेंट किस टाइप का होगा? एक्स वाई जेड का. सो एक्स वाई जेड कैन बी रिटन एज एक्स टाइम्स 1 0 0 प्लस वाई टाइम्स 0 1 0 प्लस जेड टाइम्स 0 0 1. सो एक्स वाई जेड कैन बी रिटन एज एक्स टाइम्स E1 प्लस y times E2 plus z time E3. So it is written as xyz, any element, or you can say every element of R cube can be written as linear combination of elements of set S. So therefore set S is called generating set, or you can say spanning set for vector space R3 over the field of real numbers. Clear? अब आप क्या करोगे? आप spanning set लिख के दोगे मुझे R4 का. ठीक है, जैसे मैंने R3 तक स्पैनिंग सेट बनाए हैं, तो आप R4 का स्पैनिंग सेट बनाओगे और मुझे सेंड करोगे. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ लीनियर स्पैन. सो व्हाट इज लीनियर स्पैन? अभी जो आपने एलिमेंट लिखे ना, ये एक्स टाइम्स सम स्केलर टाइम्स V1 प्लस स्केलर टाइम्स V2 प्लस स्केलर टाइम्स V3, ये जो आपके पास एलिमेंट हमने ऊपर स्टडी किए, दिस, एंड इसमें आपके पास ये वाला जो एलिमेंट है,
ये कैसे लिखे आपने, यहाँ पे स्केलर्स जो हैं एक्स वाई जेड वो स्केलर्स का काम कर रहे हैं, मीन्स A1 टाइम्स एलिमेंट ऑफ S1 दैट इज E1 प्लस A2 टाइम्स एलिमेंट ऑफ S2 E2 प्लस A3 टाइम्स एलिमेंट ऑफ E3। ये जो आपके पास एलिमेंट्स हैं जो लीनियर कम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं ये लीनियर स्पैन फॉर्म कर रहे हैं। तो लीनियर स्पैन में हमारे पास किस तरह के एलिमेंट हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ सेट S। तो जितने भी ये एलिमेंट्स हैं लीनियर कम्बिनेशन वाले ये क्या है, लीनियर स्पैन के एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट S बी द सेट S1 S2 S3 Sn any non-empty subset of a vector space VF. Clear? Then set of all linear combination of finite set of elements of S is called linear span of S. So यही है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S का अगर हम लीनियर कम्बिनेशन लिखें, फाइनाइट एलिमेंट्स के ही लीनियर कम्बिनेशन लिखें। ऊपर जो हमने लीनियर कम्बिनेशन लिखा उसमें S के 2 एलिमेंट्स थे, फाइनाइट हैं। नीचे हमने S के 3 एलिमेंट्स थे, वो भी फाइनाइट हैं। तो दिस फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन सेट ऑफ दीज, अगर हम इन सारे सबको मिला लें, सेट ऑफ ऑल दीज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S is called linear span of S. It is denoted by LS और जनरेटर का साइन है ये S जनरेटर। The set generated by S is denoted by this. So what we have in LS में आपके पास किस तरह के एलिमेंट होंगे, S में आपके पास होंगे V1 V2 V3 अप टू Vn टाइप के वेक्टर्स। कौन से, कहाँ से लिए ये वेक्टर्स, वेक्टर स्पेस के ही वेक्टर्स होंगे। तो आपके पास अब लीनियर स्पैन में क्या है, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स दैट इज समीशन AI VI। AI कहाँ से लिए, फील्ड में से। VI कहाँ से आए, सेट S में से। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है दीज समीशन I1 to N ये फाइनाइट होंगे। फाइनाइट क्यों होंगे, क्योंकि ये वेक्टर्स आपके पास फाइनाइट होंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग स्केलर्स भी फिर फाइनाइट मिलेंगे आपको। तो जितने भी आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे वो किस सेट में जाएंगे, S में। इनको हम क्या बोलेंगे, लीनियर स्पैन ऑफ S। ठीक है, सो लीनियर कॉम्बिनेशंस कहाँ कंटेन होंगे, LS में, लीनियर स्पैन ऑफ S में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क दैट दिस सेट ऑलवेज सेट S, ये जो सेट S है V1 V2 V3 Vn इज अ सबसेट ऑफ दिस लीनियर स्पैन। हाउ विल वी प्रूव, हाउ कैन वी सी दैट कि ये आपके पास जो सेट S है ये LS का सबसेट है। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूँ V1, ठीक है, वो कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज 1 टाइम्स V1 लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, प्लस 0 टाइम्स V2 प्लस 0 टाइम्स V3 प्लस सो ऑन प्लस 0 टाइम्स Vn। सो कैसे लिखा गया ये, दिस इज रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे स्केलर्स क्या है, 1 0 0 0 0 बिलोंग्स टू फील्ड F और 1 भी फील्ड में होता है और 0 भी फील्ड में होता है, बिकॉज 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सो दोनों फील्ड में आपको मिलेंगे। सो V1 कोई भी एलिमेंट S का है दैट कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन। और LS में क्या पढ़े हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दी, किसके लीनियर कम्बिनेशन, सेट S। सो सेट S का लीनियर कम्बिनेशन ही तो है ये, तो ये एलिमेंट किसके इक्वल है, V1 के। इसी तरह V2 भी लीनियर कम्बिनेशन आप लिख सकते हो, 0 V1 प्लस 1 टाइम्स V2 प्लस 0 टाइम्स V3 प्लस सो ऑन प्लस 0 टाइम्स Vn, वो भी एक लीनियर कम्बिनेशन आ गया। किसका आ गया, सेट S के एलिमेंट्स का लीनियर कम्बिनेशन। और वो किस एलिमेंट के इक्वल है, V2 के इक्वल है। अब 0 टाइम्स V1 प्लस 0 टाइम्स V2 प्लस 1 टाइम्स V3 प्लस 0 टाइम्स V4 प्लस 0 टाइम्स V5 प्लस सो ऑन 0 टाइम्स Vn, वो भी तो लीनियर कम्बिनेशन है सेट S के एलिमेंट्स का। वो कहाँ पे जाएगा, LS में जाएगा। ठीक है, बट वो एलिमेंट किसके इक्वल है, V3 के इक्वल है। सो V3 भी एलिमेंट इसमें आएगा। तो S इज सबसेट ऑफ LS। क्लियर, सो वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क, S इज सबसेट ऑफ LS। नेक्स्ट इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। सो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन अब हमारे पास क्या है, अ वेक्टर स्पेस V ओवर फील्ड F इज सेड टू बी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस if there exist finite subset S of V such that all elements of V are generated by elements of S।
ठीक है, हमारे पास जो S है सबसेट, उसमें क्या होने चाहिए, फाइनाइट सबसेट होना चाहिए V का, और सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे जनरेट होंगे, बाय द एलिमेंट्स ऑफ S। तब हम कहेंगे कि जो आपका वेक्टर स्पेस है V ओवर फील्ड F वो फाइनाइटली जनरेटेड है। मींस जो सेट उसको स्पैन कर रहा है उसमें आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हैं तो आपका जो वेक्टर स्पेस है वो फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। एग्जाम्पल्स जैसे कि हमने R2 डिस्कस किया, उसके स्पैनिंग सेट में कितने एलिमेंट्स थे, 2, E1 और E2। हमने R3 को जनरेट किया, ठीक है, उसके स्पैनिंग सेट में कितने एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट्स। सो दोनों फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है। और अगर हम एक और एग्जाम्पल यहाँ जो हमने लिखा है, Rn is also a finitely generated vector space. Why? Because each vector of Rn में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, जैसे R2 में था XY टाइप के एलिमेंट्स, R3 में थे XYZ टाइप के एलिमेंट्स। सो Rn में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, X1, X2, X3 up to Xn, that can be expressed as linear combination of E1, E2 up to En। सो E1 क्या होगा, अब यहाँ पे Rn स्पेस है और सेट के एलिमेंट्स हैं E1, E2 अप टू En। सो सेट S भी तो उसी का सबसेट है, ठीक है, सो उसी का सबसेट है, इट मीन्स उसी टाइप के एलिमेंट्स होंगे, मीन्स n टपल्स 1, 0, 0 अप टू n। सो आपके पास E1, E2 अप टू En इस तरह के एलिमेंट्स होंगे। सो आप जब उनको ऐड करोगे, सो दिस इज x1, x2, xn इज इक्वल टू x1 टाइम्स E1, x2 टाइम्स E2, xn टाइम्स En। So it can be written as linear combination of elements of set S, और सेट S के जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हैं E1 से लेके En तक। तो ये Rn जो है दिस इज फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। स्टूडेंट्स आप एक और एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करोगे फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस का और मुझे सेंड करोगे। अब आ जाती है बात इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस मीन्स जो आपके स्पैनिंग सेट है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। अब सो if a vector space V over field F cannot be generated by finite number of vectors, then it is called infinitely generated vector space. And can you think about the example? Yes, example is a vector space of all polynomials. PR is polynomial over field of reals. In X over field of real is infinitely generated vector space. क्योंकि अगर हम कोई भी polynomial अगर तो डिग्री फाइनाइट है देन वी कैन हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। जैसे हमने थर्ड डिग्री तक का कोई पॉलिनोमियल लिखना है तो उसके सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स होने चाहिए, x टू द पावर 0, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, थर्ड एलिमेंट तक। अगर हमने थर्ड डिग्री तक का पॉलिनोमियल लिखना है तो ये सारे पॉलिनोमियल मिल के थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल बना देंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 इंटू 1 प्लस a2 इंटू एक्स प्लस a3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a4 इंटू एक्स क्यूब, तो बन गया आपके पास एक एक्स क्यूब मतलब थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल। तो आपके पास कितने एलिमेंट थे सेट एस में, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, ओनली 4 एलिमेंट्स। बट अगर आपके पास पॉलिनोमियल की डिग्री ही नहीं पता, पॉलिनोमियल ऑल पॉलिनोमियल्स इन x ओवर रियल, सो आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए होंगे। सो द सेट ऑफ वेक्टर x टू द पावर 0, x स्क्वायर, x टू द पावर n एंड सो ऑन जनरेट PR, बट there does not exist finite number of vectors as you can see which can generate the polynomials PR. So अगर डिग्री फाइनाइट है पॉलिनोमियल्स की गिवन तो आप कर सकते हो। इफ डिग्री इज नॉट फाइनाइट देन set of vectors PR, set of all polynomials in X, all polynomials in X is a infinitely generated vector space, क्योंकि वो किससे जनरेट होगा, 1, x, x square up to x to the power n, so on. So there does not exist finite number of vectors which can generate PR, all polynomial over field of reals. सो अभी हमने किया फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस, इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस। नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम LS के बारे में। LS क्या था, लीनियर स्पैन। अब लीनियर स्पैन इन अ वेक्टर स्पेस, LS इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग S। ये हम डिस्कस कर चुके हैं दैट S इज सबसेट ऑफ LS।
सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट सबस्पेस. स्मॉलेस्ट सबस्पेस प्रूव करने से पहले वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ अ सबस्पेस. अभी तक हमने इसको सबस्पेस प्रूव नहीं किया. सो लेट अस प्रूव फर्स्ट दैट इट इज़ अ सबस्पेस. So proof of the theorem, let S be a non-empty subset of V. For any V1 belongs to S, V1 can be written as 1 into V1, 0 into V2, 0 into V3, 0 into Vn. ये किसका एलिमेंट है? LS का एलिमेंट है. As we have discussed it earlier also, for 0, 1 belongs to field F, we can always write V1 as linear combination of elements of set S. Clear? सो S इज सबसेट ऑफ LS. यहाँ पे आप S को चूज करो. लेट S बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V कंटेनिंग n एलिमेंट्स. यहाँ पे S इज इक्वल टू V1 V2 अप टू Vn. यहाँ एलिमेंट्स ले लो. नेक्स्ट इज लेट अस टेक सम एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स फ्रॉम LS. लीनियर स्पैन में से 2 एलिमेंट लिए हमने LS. ठीक है. अब अगर लीनियर स्पैन में V और U है तो वो कैसे लिखे जा सकते हैं? लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S. अब एलिमेंट्स ऑफ सेट S आपके पास क्या है? लेट U कैन बी रिटन एज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S. सो A1 U1 A2 U2 प्लस सो ऑन AN UN. So this A1 U1 U2 up to UN belongs to set S. और V कैसे लिखा जा सकता है? B1 V1 प्लस B2 V2 अप टू BM VM एंड दिस VJ also belongs to set S. और what about these scalar? These scalars belongs to field F. स्टूडेंट यहाँ पे S को नॉन एम्प्टी सबसेट ही दिखाओ. इसको कन्फाइन करने की ज़रूरत नहीं है. मीन्स आपने V1 V2 V3 अप टू सो ऑन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट S. नाउ अगर आपके पास LS एक सबस्पेस आपने शो करना है तो हम क्या शो कर देंगे? सम स्केलर टाइम U प्लस सम स्केलर टाइम्स V also belongs to LS. So let us take A comma B from field F and we will prove that A times U plus B times V also belongs to LS. So let us calculate the element A times U plus B times V. So A टाइम्स U की वैल्यू डाल दी आपने, B टाइम्स V की वैल्यू डाल दी. अब आपने इसको कंबाइन किया. A1 U1 A2 U2 AN UN. इसी तरह B1 V1 B2 V2 BM VM. अब A1 A2 अप टू AN सारे फील्ड के एलिमेंट्स हैं. B1 B2 अप टू BM भी फील्ड के एलिमेंट्स हैं और AB भी हमने फील्ड से लिए. तो ये क्या हो गया? A1 भी फील्ड का एलिमेंट हो गया, स्केलर हो गया. ये भी स्केलर हो गया. ये सारे स्केलर्स हो गए. अब सम स्केलर टाइम्स एलिमेंट्स ऑफ सेट S क्या बन गया? लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S. और लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S कहाँ चला जाएगा? LS में. सो A टाइम्स U प्लस B टाइम्स V इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S. सो देयरफॉर A times U plus B times V belongs to LS. So we have proved that LS is a subspace of V containing S. Now we shall prove that LS is the smallest subspace of V containing S. Smallest means हम कोई और एक सबस्पेस ले लेते हैं S का और V का जो कंटेन कर रहा है S को, और ये दिखाएंगे कि ये जो LS है वो इस सबस्पेस में कंटेन है. ठीक है. सो अगर हमने ये दिखा दिया तो ये प्रूव हो जाएगा दैट LS इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस. सो लेट अस टेक सम अनदर subspace of V containing S. Let us say W is the another subspace of V containing S. So let us take U belongs to LS. अगर कोई एलिमेंट U LS में है तो वो एलिमेंट कैसे लिखा जा सकता है? लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट S. लीनियर कम्बिनेशन मीन्स सम स्केलर इंटू एलिमेंट ऑफ S प्लस स्केलर इंटू एलिमेंट ऑफ S. स्केलर्स कहाँ से आएंगे? फील्ड में से. और वेक्टर्स एलिमेंट कहाँ से आएंगे? सेट S में से. सो U कैन बी रिटन एज A1 U1 A2 U2 AN UN, where AIs belongs to field F and UIs belongs to set S. Clear?
अब आपके पास आपका जो W है वो S को कंटेन करता है, तो जो आपके पास UIs हैं, जो S के एलिमेंट्स हैं, वो W में होंगे, बिकॉज S इज कंटेन्ड इन W, ठीक है। सो UIs W में भी हैं, सो ऑल्सो because UIs contain in S belongs to S, therefore UI also belongs to W for all I. So therefore since W is a subspace, so we can always write these elements as linear combination. जैसे हमारे पास अगर W subspace है तो W जो है वो closed होगा with respect to addition as well as multiplication. So अगर हम with respect to scalar multiplication देखें, W close है तो एक field का element लेट अस से A1 और एक ले लें W का एलिमेंट U1, वो कहाँ चला जाएगा? W में। इसी तरह A2 U2 वो भी कहाँ चला जाएगा? W में। इसी तरह A3 U3 भी कहाँ चला जाएगा? W में, बिकॉज W इज सबस्पेस, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन. स्केलर मल्टीप्लीकेशन मीन्स UIs W में से और AIs फील्ड F में से, दोनों का स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहाँ चले जाएंगे? W में. अब सारे एलिमेंट्स A1 U1 A2 U2 A3 U3 अप टू AN UN सारे W में चले गए. अब उनका जो सम होगा, बिकॉज W इज ऑल्सो क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सो आपके पास जो ये एलिमेंट्स हैं इनका सम भी कहाँ चला जाएगा? W में चला जाएगा. सो देयरफॉर A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस AN UN ऑल्सो बिलोंग्स टू W. तो अगर ये सम W में चला गया तो ये सम किसके इक्वल था? U के इक्वल, तो U W में चला गया. बट U कहाँ से लिया था? लीनियर स्पैन में से. सो लीनियर स्पैन के सारे एलिमेंट्स W में चले जाएंगे, इसका मतलब लीनियर स्पैन भी W में चला गया. इट मीन्स LS इज सबसेट ऑफ W. बट आपके पास W कोई भी सबस्पेस था, LS हमने दिखा दिया इसके अंदर कंटेन है, सो LS इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस. So therefore LS is the smallest subspace of V containing S. Next very important result, this linear combination set S, अभी तक हमने ये किया है S is subset of LS. So किन conditions में LS पूरे का पूरा S के equal हो जाएगा? This is if and only if S is subspace of V. So we have linear span equal to the set S itself if and only if S is subspace of V. So let us take फर्स्ट LS इज इक्वल टू S. अगर आपके पास LS S के इक्वल है और LS भी एक सबस्पेस है, वी हैव प्रूव्ड, देयरफॉर S इज ऑल्सो अ सबस्पेस. वन साइड प्रूव हो गया. लेट अस टेक कन्वर्सली, लेट S इज अ सबस्पेस ऑफ V. अगर S सबस्पेस ऑफ V है, वी कैन ऑल्सो से दैट S इज सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S. कोई भी सेट अपने आप को कंटेन करता ही है. अगर एक सेट S है तो उसमें S कंटेन होगा. S is a subspace of V and S is a subspace of V which contains S, अपने आप को कंटेन कर रहा है. But LS is the smallest subspace of V containing S. So LS is contained in S also. ठीक है, आपके पास S कोई भी सबस्पेस है V का जो अपने आप को कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग S. हर सेट अपने आप को कंटेन करता है. वी कैन ऑलवेज राइट S is a subspace of V containing S, but we have proved that LS is the smallest subspace of V which contain S. So it means LS is contained in S, means LS is subset of S. But we know that S is subset of LS. So from 1 and 2, LS is equal to S. So let us now try some questions based on this linear span. Let V be the vector space of polynomials over field of reals and S is a set x square plus 1 x cube minus 1. Find linear span of S. So linear span में किस तरह के elements हैं? Linear combination of elements of set S. So linear combination LS contains summation AI VI where AIs are from field and VIs are from set S. ठीक है. So LS contains A1 times this element x plus A2 times x square plus 1 plus A3 times x cube minus 1, where A1, A2, A3 are all from field. Field is field of reals, all belongs to reals, and x square plus 1 x cube minus 1 all belongs to set S. So linear combination contain this
LS contain this linear combination of elements of set S. अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखें तो आपके पास a3x³ प्लस a² क्या रीअरेंज की हमने टर्म्स को, x³ की पावर कोफिशिएंट सबसे पहले लिख लिया, a3x³ a2x² a2 minus a3 where all are reals. Now we have नेक्स्ट पार्ट, ये आपका एक पार्ट प्रूव हो गया, इसमें कर दिया हमने सॉल्व कि LS में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे। और हमने क्या निकालना है, डस 3x³ प्लस 2x बिलोंग्स टू दिस लीनियर स्पैन। ठीक है, अब अगर ये इस लीनियर स्पैन को बिलोंग करता है नहीं करता हमने ये देखना है। अब अगर आपके पास ये लीनियर स्पैन को बिलोंग करे, इसको बिलोंग करे, तो ये इस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस क्योंकि ये इस तरह का एलिमेंट होगा, सो लेट दिस इज इक्वल टू दिस एलिमेंट। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड दीज कोफिशिएंट्स। अगर तो ये कोफिशिएंट निकलते हैं तो ये इसको स्पैन को बिलोंग करता है। अगर आपके पास कोफिशिएंट्स नहीं, कोफिशिएंट्स मीन्स स्केलर्स की वैल्यू नहीं आती, देन इट डज नॉट बिलोंग टू दिस लीनियर स्पैन। सो लेट अस चेक क्या आपके पास स्केलर्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो कंपेयरिंग a3 इज 3, a1 इज 2, कंपेयर करो तो a2 इज 2 एंड a1 इज व्हाट इज a1 इज 2, a2 इज 0 बिकॉज x² की यहाँ पे पावर हमारे पास नहीं है, मिसिंग है। सो a2 इज 0, a1 इज 2। सो आपके पास a1 a2 a3 आ गए, बट अभी एक टर्म और रहती है a2 माइनस a3 विच इज़ 0, क्योंकि यहाँ पे इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है। सो इट इज़ 0, बट यहाँ से तो आपके पास क्या आ गया, a2 इक्वल टू a3। ठीक है, ये इक्वेशन से क्या आ गया, a2 इक्वल टू a3, बट हमारे पास a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 तो नहीं है, क्योंकि a2 0 है, a3 3 है, सो 0 कैन नॉट बी इक्वल टू 3। So it cannot be expressed as linear combination of elements of set S. Therefore, this does not belongs to linear span of S. So जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, linear span का एलिमेंट चेक करना है, तो let that element is equal to some element of this linear span, हमने उसी के equal रख देना है and try to find the scalars. If scalars exist, then only we can write that this can expressed as linear combination of elements of set S. So this is how important these scalars are. Now next question, examine whether the vector 1 2 3 belongs to vector space generated by set S or not. यहाँ पे भी हमने यही चेक करना है क्या ये जो वेक्टर 1 2 3 है ये इसके लीनियर स्पैन में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. सो इट विल एग्जिस्ट इफ़ यू आर एबल टू फाइंड द स्केलर्स. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड स्केलर फ्रॉम फील्ड ऑफ रियल्स. सो 1 2 3, let the vector 1 2 3 belongs to this linear span. This is the linear span. LS लिखो या set generated by S. If we can find scalars AB belongs to R such that this vector is written as equal to linear combination of elements of set S. So it is A times 1 0 0 plus B times 2 1 3. So we have A plus 2B, A plus B, 3B. They are equal if the corresponding elements are equal. So if we have a plus 2b equal to 1, a plus b, यहाँ से a plus 2b equal to 1, a plus b is equal to 2 and 3b is equal to 3. So 3b is equal to 3, we have b is equal to 1. Clear? b equal to 1 जब हम निकालेंगे तो यहाँ से a is also equal to 1, but a equal to 1 and b equal to 1 does not satisfy this equation. So there does not exist scalars for this solution, for this equation also. So 1 2 3 does not belongs to linear span, or you can say the set generated by linear combination of elements of set S. So that is all about today's lecture. In the next lecture we will continue with more numericals on this. So thank you for watching the video.